नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। 6 माह के इंतजार के बाद बाबा केदारनाथ के भक्तों की मुराद हुई पूरी। कानपुर विधायक ने कराया 3 निर्धन कन्याओं का विवाह। 100 विवाह का बताया वार्षिक लक्ष्य। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मई 11 बजे चंपावत में भरेंगे नामांकन पत्र। खबर विस्तार से। लक्सर कोतवाली अंतर्गत बिकमपुर चौकी पुलिस ने मित्र पुलिस का कर्तव्य निर्वाह करते हुए एक युवक के खोए हुए 12,000 वापस दिलाए। युवक ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। छह माह के इंतजार के बाद बाबा केदार के भक्तों की मुराद पूरी हो गई है। भक्तों के लिए बाबा केदार के द्वार खोल दिए गए और आज सुबह केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्र साथ बाबा केदारनाथ की डोली को मंदिर परिसर की ओर लगाया गया। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद बाबा के दर्शन करने केदारनाथ पहुंचे। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पहाड़ परिवर्तन समिति के प्रमुख उमेश शर्मा द्वारा क्षेत्र की 3 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराया गया। विधायक द्वारा अपने ही हेलीपैड परिसर में निर्धन कन्याओं के व्यक्तिगत खर्च पर कराए जा रहे इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक उमेश शर्मा द्वारा घरेलू यानी दहेज के सामान सहित प्रतिभोज और डेकोरेशन की व्यवस्था भी व्यक्तिगत खर्च पर उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ उन्होंने वैवाहिक समारोह के दौरान तीनों वर वधू को आशीर्वाद देकर लोगों को एक संदेश भी दिया। पहले दिन ही कहा था कि जो भी हमारी विधायक की तनख्वाह आएगी वो भी, और उसके अलावा जो हमारे पास से होगा वो भी, हम निर्धन और अनाथ कन्याओं के विवाह कराने में देंगे। उसका 1 रुपया भी मैं अपने किसी निजी इस्तेमाल में नहीं लूँगा। तो जो पहली मेरी विधायक की तनख्वाह आई थी, जो सैलरी आई थी मेरी, उससे हम इन बच्चों का विवाह करा रहे हैं। जॉनसन बावर जनजातीय क्षेत्र के हरिपुर में आम के 3 हरे भरे फलदार वृक्षों को काट दिया गया। बताते चले कि इस समय आम के पेड़ों पर फल उगे हुए हैं और इनको काटने की अनुमति उद्यान विभाग को भी नहीं दे सकता है। वहीं जब मीडिया की टीम पहुंची तो देखा कि आम के हरे भरे पेड़ों को काटकर उन्हें छुपा कर रखा गया था। देवभूमि मीडिया समिति द्वारा नवनियुक्त चौकी प्रभारी विकास नगर पंकज कुमार को गुलदस्ता भेंट कर उनके विकास नगर चौकी प्रभारी बनने पर शुभकामनाएं दी गयी। साथ ही साथ समिति द्वारा चौकी प्रभारी पंकज से निवेदन किया गया कि विकास नगर बाजार में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त कदम उठाए जाए और आए दिन होने वाली ट्रैफिक जाम व्यवस्था में सुधार किया जाए। भाजपा प्रदेश सह सहयोग और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष चंपावत शुभम बगोली ने जानकारी दी कि 9 मई को 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से नामांकन पत्र भरेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक चंपावत कैलाश कतोड़ी के साथ समस्त जिले के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता नामांकन में शामिल होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे और इसी क्रम में वो दिनांक 9 तारीख को प्रातः 11 बजे चंपावत में अपना नामांकन करेंगे। महिला सशक्तिकरण और बल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों को राशन डकारने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक के लिए गए राशन की रिकवरी करने की तैयारी की जा रही है। समानता की लड़ाई मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। नैनीताल रोड में एक टल्ली ऑटो ड्राइवर फिल्मी अंदाज में ऑटो दौड़ाने लगा।
ऑटो की स्पीड इतनी तेज थी कि जो भी सामने आया अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। ऑटो सड़क पर सांप की तरह तेज रेंगते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टल्ली ड्राइवर अचानक ऑटो से नीचे सड़क पर गिर पड़ा। ये एक ऑटो चालक नशे की हालत में ऑटो चला रहा था और जो लड़खड़ाते हुए ऑटो को लेके जा रहा था, तो इसे रोका गया, जो नशे की हालत में पाया गया, जिसका मेडिकल करा के इसका वाहन सीज किया गया। हॉस्पिटल से ड्यूटी करके मैं निकली थी बॉम्बे हॉस्पिटल से, और फिर मैं इधर आई थी ऑटो में। ये ऑटो वाला जब मैंने बैठा उसके बाद मुझे पता चला ये क्योंकि पिया हुआ है। क्रॉस कर रहे थे जो भी लोग रोड से, उसको भी मतलब ये ऐसे इतनी तेज था कि वो अगर सामने आते तो उड़ जाते वो भी। और ये जो है गाड़ी का ड्राइवर जो है टेम्पो का सड़क पे लौट रहा था, पैर इसकी गाड़ी के अंदर ही था उस वक्त। फिर गाड़ी से ये गिर गया बाहर और टेम्पो इसका एक बार फिर से लड़ा ड्राइवर से और इसका हैंडल उसका मुड़ा अपना और जैसे चौकी के गेट पे लगा। रामनगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण इस समय जोरों पर है। इसके द्वारा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज रामनगर के ग्राम चिल्किया में बिना परमिशन में अवैध रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार रामनगर और वन विभाग के रेंजर द्वारा छापामारी कर जांच की जा रही है। रामनगर इससे पहले भी अवैध निर्माण को लेकर सुर्खियों में रहा है। पहुंचे, क्या मामला था और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही इसमें? इसमें भी कुछ शिकायतें मिली थी कि शायद इनके द्वारा जो है बिना परमिशन के कार्य किया जा रहा है, तो अभी जांच कर रहे हैं। और कुछ ये भी शिकायत मिली थी कि शायद गवर्नमेंट लैंड पे एंक्रोचमेंट हो, लेकिन अभी हमारी नपाई चल रही है, तो अभी हम ये नहीं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस पर क्या गलत किया गया। 31 मई को चंपावत विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर चंपावत में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देश पर मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने भी प्रतिभाग किया। डीएम भंडारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी वोटर्स, चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई को, उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। उधम सिंह नगर जनपद के थाना पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने 30 लाख की 200 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 200 ग्राम स्मैक बरामद की। और उसके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।